दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ अनुस्वार मंच पर। हमेशा की तरह एक नई हस्ती के साथ आज हमारे साथ हैं श्रीमती नमिता राकेश। नमस्कार। स्वागत है नमिता जी। हमारे पटल पर आपकी उपस्थिति के लिए हमारा सबका आभार। दोस्तों, नमिता डबल एम है अंग्रेजी में और इतिहास में, और बीएड किया। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लिया। शोध कार्य किया। पांच पांच भाषाओं को जानते हैं: हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत। और 35 वर्षों की नियमित सरकारी सेवा के बाद भारत सरकार में काम करने के बाद अब पूरी तरीके से समर्पित हैं लेखन को, साहित्य को, और हिंदी को विशेषकर। वैसे कई भाषाओं में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है, पंजाबी में भी लिखा है। और जहाँ तक विधाओं का सवाल है, कविता, गजल, हाइकू, का दोहा, देश विदेश में कविता के प्रोग्राम किए हैं। विधाओं का नाम लें तो संस्मरण, अंतर्राष्ट्रीय उपन्यास लेखन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उर्दू में गजलें भी लिखी। गजल संग्रह प्रकाशित हुआ। विश्व की अनेक पत्र पत्रिकाओं में साक्षात्कार एवं रचनाएं प्रकाशित हुई। और शिकागो से लघु कथा संकलन भी निकला। अनेक वर्षों तक परिक्रमा पत्रिका और हिचकी पत्रिका का सलाहकार संपादक का दायित्व निभाया। कौन सा क्षेत्र छोड़ा नहीं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एमए के छात्र के द्वारा और आपके कार्य पर, कृतित्व पर शोध कार्य भी हुआ। शोध का विषय भी मिल गया मुझे, नमिता राकेश के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर शोध कार्य। जब मैंने नौकरी के बारे में समझने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ जॉब किया, तो क्या वैरायटी का एक्सपीरियंस है। फिल्मों में भी काम किया, डॉक्यूमेंट्रीज में स्क्रिप्ट लेखन भी किया, जिसको अमिताभ बच्चन जी का सर मिला, और महानिदेशक सीआईएसएफ का प्रशस्ति पत्र मिला। तो कितना कहूँ, शब्द कम पड़ जाते हैं। आज ऐसी अनुभवी और सिद्ध हस्तियां हमारे सामने, हमारे पटल पर आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। हम उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में उनसे पड़ताल करेंगे, पता करेंगे कि कैसे वो इतना काम कर लेते हैं। मैं तो सोचता था कि मैं ही काम कर लेता हूँ, लेकिन हमें इतने विविध अनुभव के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो हम इसीलिए सब जानने की कोशिश करेंगे कि राज क्या है। स्वागत है नमिता जी। जी, बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद। सबसे आपने पहले मुझे तो याद अनुस्वार की किया। तरफ से अनुस्वार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार समय देने के लिए। शुक्रिया। अब हम आपसे जांच पड़ताल शुरू करते हैं। हमारा सवाल, सबसे पहला जो हमारे श्रोता या दर्शक जो जानना चाहेंगे वो ये है कि आपकी साहित्यिक यात्रा का प्रारंभ कब, कैसे और किस पृष्ठभूमि में हुआ। उसके बारे में आप जी। प्रकाश डालिए। जी संजीव जी, कब शुरू हुआ? शायद बहुत पीछे जाना पड़ेगा। बचपन में मेरे, क्योंकि मुझे वातावरण तो घर से ही मिला, क्योंकि मेरी मदर जो उस समय की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की टॉपर रही पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो भी लिखती थी। मेरे नाना भी लिखते थे, जो डिप्टी कमिश्नर थे इलाहाबाद से।
शायद बीज वहीं से रोपित हुआ और मेरे रूप में अंकुर फूटा। तो बहुत बचपन से स्कूल कॉलेज के ज़माने से लिखना शुरू किया। लेकिन मैं पहली कविता अपनी उसको मानती हूँ जो मैंने एमए इंग्लिश करते के दौरान लिखी। जी। उससे पहले बहुत लिखा। कॉलेज की मैगजीन में मैं एडिटर हुआ करती थी। जी। चाहे वो संस्कृत का भाग रहा हो या पंजाबी का या इंग्लिश का या हिंदी का, तीनों भागों की मैं एडिटर रहा करती थी। वाह। तभी तो छुट 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 कविताएं मेरी छपती थी, कणिकाएं छपती थी। लेकिन मालूम नहीं था कि कभी इन फ्यूचर मैं इस फील्ड में आऊंगी बाकायदा। लेकिन जब मुझे याद आता है, जब मैं एम इंग्लिश कर रही थी, फर्स्ट ईयर में थी, जी। उस समय हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। जी। अभी वो इस दुनिया में नहीं है। तो कविता लिखी मेरी और यूथ फेस्टिवल होता था। जी। तो मैंने उनको सुनाई तो कहते ये कविता यूथ फेस्टिवल में जाएगी। और वो कविता यूथ फेस्टिवल में गई। मैंने स्वयं उसका पाठन किया, कविता पाठ किया यूथ फेस्टिवल में, और शायद करनाल में हुआ था। जी। और मेरी फर्स्ट प्राइज जीती वो कविता। यदि उसके आपको बाद तो जी। यदि आपको कविता के कुछ अंश याद हो तो मैं चाहूंगा कि हमारे हाँ, दर्शकों को मुझे आप। कुछ अंश याद हैं उसके। वो इस तरह से थी कि मेरी किताब पर कई लोगों ने हस्ताक्षर करने चाहे, लेकिन उनकी स्याही कुछ ही देर में सूख गई। कविता का शीर्षक है तुम्हारे हस्ताक्षर। हमारे साथ। मेरी किताब पर कई लोगों ने हस्ताक्षर करना चाहा, लेकिन उनकी स्याही कुछ ही देर में सूख गई। शायद मैंने ही सुखा दी। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे हस्ताक्षर की स्याही इतनी गहरी है, इतनी पक्की है कि जब जब मैंने इसे मिटाने की कोशिश की, तब तब ये और गहराती गई। लगता बहुत। है जैसे धीरे धीरे ये पूरे कागज पर छा जाएगी, फैल जाएगी। पता नहीं तुम्हारे हस्ताक्षर में ही कुछ नया है या ये मेरे कागज का ही कसूर है। कि पता नहीं तुम्हारे हस्ताक्षर में ही कुछ नया है या ये मेरे कागज का ही कुछ कसूर है। खैर जो भी हो, इसका विश्वास है मुझे, और संतोष भी है और खुशी भी। खैर जो भी हो, इसका विश्वास है मुझे, संतोष है और खुशी भी है कि तुमने मेरी किताब पढ़ने के बाद ही हस्ताक्षर किए हैं, पहले नहीं। और शायद इसीलिए मैंने भी तुम्हारे हस्ताक्षर की बनावट से, इनकी सादगी से, निश्चलता से तुम्हारी किताब पढ़ ली है, समझ ली है। शायद इसीलिए तुम्हारे हस्ताक्षर मेरी किताब से जुड़ गए हैं, अमिट हो गए हैं और छा गए हैं। शायद वरना औरों की तरह ये भी सूख गए होते, मिट जाते, बिखर गए होते। तो नमस्कार, ये मेरी पहली कविता थी जो एमए हस्ताक्षर इंग्लिश करने के हस्ताक्षर पर दौरान। आपने इतना विशद रचना कर डाली। जी, बहुत सुंदर। शुक्रिया। ये यूथ फेस्टिवल में फर्स्ट आई थी कविता। जी। मेरी पहली कविता 1976 में जो छपी थी, मैं जी। आपसे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कुछ उसके जी अंश। जरूर, स्वागत है। कविता का नाम था प्रतीक्षा। जी। और बोलते हैं, प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ। प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ। द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। शून्य है पथ, स्नेह लथपथ, देखती रथ में। प्राण तेरे प्राण का प्रण, लेखती रथ में। रूप के उपमान की नृत्य एक शिक्षा हूँ। द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छी। शुरुआती दौर में मैं छंद यूज करता था, गीतों में भी और वैसे भी। बहरहाल, अब इस बात पे आते हैं कि सबसे पहली तो आपकी कविता हो गई। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अब तक मैंने 350 से अधिक लोगों के साथ साक्षात्कार किया है, और 90% लोगों की पहली रचना कविता ही थी। कविता, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही एक सशक्त और संवेदनशील विधा है। बिल्कुल आदमी ठीक कुछ कहते हैं। कहता है ना मन की बात, तो वो गद्य से ज्यादा पद में निकलती है। कुछ शेर भी एक मैंने कहे थे एक उस और चीज समय। जोड़ूंगा उसमें। जी। देखिए, कविता भावों से आती है। बिल्कुल।
और लेखन कार्य के प्रति उत्सुकता अगर होते हैं, या उसका भाव जगता है, तो वो भावनाओं के ऊपर होता है, आत्मिक भावनाएं होती हैं। तो इसलिए कविता ही पहले लिखी जाती है। ऐसे लोगों का नाम भी ले सकता हूँ जिन्होंने किसी दूसरी विधा में जबरदस्त काम किया है, जैसे प्रेम जन्मेजय। लेकिन उनकी भी मैंने पहली कविताएं निकली, और बाद में उनकी सारी कविताएं इकट्ठा करके मैंने एक किताब के रूप में उसको छापा भी, मेरी हम्म। नादान अभिव्यक्तियां। खैर। अच्छा। और मेरी जो नादान अभिव्यक्तियां हैं वो भी किताब में नहीं आई हैं। हाँ हाँ हाँ, तो इनको छांट के रखिए, उसकी किताब जरूर छपनी चाहिए कि यात्रा कहाँ से शुरू है। हाँ, वो अभी अप्रकाशित ही रखी हुई है मैंने। निकालिए उनको, अपने खजाने से निकाल के बाहर कीजिए। खैर, कविता के बाद आपके आपने अगली विधा कौन सी आपके हाथ में है, या आप? कविता के बाद गजल आई। कविता के बाद गजल आई। और गजलों की कई किताबें आई, उर्दू में और हिंदी में। हाँ, मैंने देखा आपने उर्दू में भी लिखी हैं गजलें। जी जी, उर्दू में दो किताबों को अवार्ड भी मिला है, शायद मेरे सामने है। मैं दिखाती हूँ। एक तो जी। ये है मेरी तजुर्बे की कपास। जी। इसका फ्रंट पेज है और ये इसका बैक पेज है। जी। और बाकी दो किताबें इस समय है नहीं। हाँ। और मेरी दो किताबें उर्दू में आई, चार उर्दू में आई हैं, छह हिंदी में आई हैं। और वाह। बहुत पहले से 2016 में ये आई थी, मैं तेरी गजल हूँ। जी। ये अयन प्रकाशन से आई थी। और ये मेरी किताब थी तेरे ख्यालों में। इसका कवर मेरी डॉटर ने बनाया था। और इसको मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का अखिल भारतीय पुरस्कार। पुरस्कार मिला अभी हाल ही में। बहुत खूब। और चार किताबें और हैं जो अभी उनकी प्रतियां भी मैं रख नहीं पाई अपने सामने। और उर्दू की एक और किताब सामने है, ये जब ताजमहल देखा। हाँ, ये दिल्ली उर्दू ये बहुत काउंसिल अच्छा ने कवर, स्पॉन्सर की ये थी। अच्छा कवर है। जी, ये दिल्ली उर्दू काउंसिल ने स्पॉन्सर की थी। उन्होंने बहुत ही खूब। छापी थी ये। तो और मुझे ये अब तक फख्र। कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं आपके? मेरी 25 से 30 के बीच में आ चुकी हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी तो उपलब्ध नहीं है इस समय, मैं लेके भी नहीं बैठी हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। और पंजाबी की ये तो आप आई लेके थी बैठी मेरी। हैं, वही आपसे सुनता जी, हूँ। गजल आप गाड़ी लेके है बैठी हैं, पंजाबी की। तो मैं जी। चाहूंगा कि आप गजल। हाँ, गजल सुना देती हूँ। गजल तो सुना देती हूँ मैं। एक मेरी इस साल की जो किताबें वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जी। इस साल मेरी एक तो ये आई है, तेरी धूप, तेरी छाँव और एक टुकड़ा धूप का, कविताओं की है ये। और ओके। एक मेरी आई है अभी हाल ही में, इसका विमोचन हुआ है, मोदी नामा। ये संकलन है, इसको मैंने संपादित किया है। ये मोदी जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पे देश भर के रचनाकारों ने रचनाएं दी है इसमें। ये अभी आई है। जी। और एक मेरी ये आई है, मैं सफर में हूँ। ये भी इसी साल आई है, ये यात्रा संस्मरण है। और एक मेरी ये आई है, हम सफर हम हम कलम। कलम, हम सफर, हम इसमें कलम। 15 जोड़ों ने पार्टिसिपेट किया है। 15 ऐसे जोड़े हैं, दंपत्ति हैं, जो दोनों ही लिखते हैं और दोनों का ही हम्म, अपना नाम है। ठीक बात। इसमें लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, ममता जी, प्रताप सहगल, शशि सहगल, डॉक्टर हरीश नवल उनकी वाइफ, डॉक्टर कुंवर बेचैन के लड़के और उनकी बहू, और बहुत से नामी गिरामी लोग हैं इसमें। और कुछ नए रचनाकार भी हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों लिखते हैं। अच्छा। इसका विमोचन भी हो चुका है, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला मुझे। और मैं अभी इसका दूसरा संकलन भी निकालूंगी। बहुत और सुंदर। एक किताब मेरी और आई है, वो भी मेरे पास है नहीं इस समय। तो 4 से 5 किताबें मेरी इस बार आई हैं इस साल अभी तक। बहुत सुंदर। ये मेरी, मैं इसको पहली लेकिन किताब कह सकती हूँ। आप अवकाश ग्रहण के बाद, मुझे लगता है कि आप में मादा है, और आप अधिक किताबें प्रतिवर्ष के हिसाब से अब लिख सकते देखिए, अवकाश रिटायरमेंट के बाद ये होता है ना, आपको छुट्टियां नहीं लेनी। अब मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रोग्राम कर रही हूँ। मैं बाहर भी खूब जाती हूँ, पहले तो छुट्टियों की समस्या थी। छुट्टी लो, फिर प्रोटोकॉल फॉलो करो, क्योंकि मैं लास्ट पोस्टिंग मेरी सीआईएसएफ हेडक्वार्टर में थी बतौर डिप्टी डायरेक्टर। तो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता था, यहाँ जा सकते हैं वहाँ नहीं जा सकते, ये मंच हमारे लिए ठीक नहीं है, वो मंच ठीक नहीं है, हैं। हाँ, जॉब यहाँ में ठीक रहते हुए है। तो गवर्नमेंट बहुत रेगुलेशन कुछ फॉलो, हमें फॉलो करना पड़ता है, और परमिशन भी प्रोटोकॉल लेनी भी पड़ती फॉलो थी, करना तो है। वो सब अब मेरे, मैं उस दायरे में अब नहीं हूँ। जब ठीक मेरा बात। रिटायरमेंट का दिन था तो मेरी डीजी थी नैना
नीना सिंह जी, उन्होंने मुझसे पूछा कैसा महसूस कर रही हो नमिता। तो मैंने उनको ये बोला, मैं एक स्वच्छंद महसूस कर रही हूँ, अच्छा। एक मेरा पिंजरा खुल गया जैसे। तो बहुत हंसी वो, कहती क्या तुम रिज्वाइन करोगी? मैं कहा मैं पिंजरे में बनना नहीं चाहती अब। नहीं, आप सच तो कह रही हैं, मेरा अनुभव है, मैंने तो बीआरएस ले लिया था हाँ, 56 साल की उम्र मेरा में। भी वेयरस टाइप ही था, क्योंकि मेरे बेटे की शादी होनी थी और छुट्टियां मिलती नहीं थी, तो मैंने रिटायरमेंट ऑप्ट कर लिया था। आपने भी बीआरएस ले लिया था? हाँ, हालांकि ओहो। समय कम ही बचा था, लेकिन मैंने ले लिया था। मैं तो 56 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया, और हमने कहा कुछ वर्ष, कम से कम 10 वर्ष ऐसे रखे जाएं हम्म। तो अपने लिए हों, अपने को जो समझ में आए वो करो। हाँ, अब प्रोटोकॉल नहीं है मेरे सामने। अब ठीक अब बात। मैं स्वच्छंद हूँ। तो एक एक आपको सजेशन देना चाहूँगा। जी। जिस तरह आपका लेखन कार्य चल रहा है, उसमें एक चीज़ की कमी है। कमी इस चीज़ की है कि आपने अपने संस्मरण नहीं लिखे। अपने संस्मरण लिखूंगी, मैंने सोच रखा है। मैं चार साल आत्मकथा पाँच लिखूं। पाँच सर्विसेज के साथ आपने काम किया है। आपको संस्मरण आपके बड़े महत्वपूर्ण होंगे और लोगों को आश्चर्यचकित करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, मैं लिखूंगी। आत्मकथा भी लिखूंगी और संस्मरण भी लिखूंगी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आत्मकथा तो अपनी जीवनी के ऊपर लिखूंगी, और संस्मरण लिखूंगी जो डिफरेंट ऑफिसेज में मैंने काम किया, क्योंकि मैं मेरी तरफ आ, से मेरी तरफ से पहले ही आपको साधुवाद और आप ही है। छापिएगा उसको, आप भी प्रकाशित करिएगा। आप कोई भी जी। किताब भेजिए, हम छापेंगे। तो मैं आईआरएस के साथ भी काम कर चुकी हूँ, मैं इनकम टैक्स में 10 साल रही असिस्टेंट डायरेक्टर। तो सब आईआरएस के साथ काम किया। फिर जब मैं उसमें आई इलेक्शन कमीशन में, तो आईएएस के साथ काम किया। मिनिस्ट्रीज में भी आईएएस के साथ काम किया। और जब मैं लास्ट में सीआईएसएफ हेडक्वार्टर में आई लोधी रोड पे, तो वहाँ सारे आईपीएस थे, उनके साथ काम किया। मैं आईपीएस में दो चार लोगों का नाम लेना चाहूंगी जो बहुत महत्वपूर्ण रहे मेरे कैरियर के हिस्से में। वो डॉक्टर ओपी सिंह जी हैं, डीजी थे उस समय सीआईएसएफ के। और बाद में वो वहीं से डीजीपी यूपी गवर्नमेंट के रहे। और मैं बता दूं, बहुत अच्छे लेखक हैं, राइटर हैं। उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस से अभी कई किताबें निकाली हैं, उनकी प्रकाशित हुई हैं, जिनमें से दो किताबें उन्होंने मुझे भेजी भी हैं। खाकी खाकी करके कुछ है, एक और है, बहुत अच्छी। मैं इस समय है नहीं मेरे समक्ष, तो मैं बताती। तो उन्होंने मुझे भेजी, और भी कई किताबें उन्होंने लिखी। जब वो सर्विस में थे सीआईएसएफ में, उन्होंने किताब लिखी थी एनडीआरएफ के ऊपर, नक्सलाइट्स के ऊपर। तो उसका कुछ कुछ प्रूफ रीडिंग मेरे से उन्होंने करवाई थी। तो उन्होंने बाकायदा मेरा नाम भी दिया था उसके प्रीफेस में। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे ऑफिसर्स, बहुत बढ़िया इंसान, तो वो लिखते हैं। ऐसे आईएएस में भी बहुत ऐसे लेखक हैं जो लिखते हैं, बहुत अच्छे कहानीकार हैं, जिसमें से एक सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, वो चीफ कमिश्नर रिटायर हुए। और बहुत नाम, गोविंद मिश्र आईएएस, वो आईएएस थे इनकम टैक्स के। हमें इंट्रोड्यूस कराइए मैं सबसे ताकि कराऊंगी। उनकी किताबें हम भी छाप सकें। मैं उन सबकी कविताएं छाप रही हूँ। ऐसा करिए। आप जिनसे जिनसे इनकाउंटर हुआ आपका अपने सर्विसेज में 35 साल, जी। उनकी एक कविता संकलन या कहानी संकलन बनाइए। वो ऑलरेडी मेरा काम शुरू हो चुका है। वाह वाह, क्या बात है। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। मैं को मॉरिशस जाना था, 2018 की बात है, और विश्व हिंदी सम्मेलन था 11वां वहाँ पर। और क्योंकि मैं राजभाषा भी डील करती थी, सीएसएफ में थी। और जो मेरे इमीडिएट बॉस थे, उन्होंने मेरा नाम, इमीडिएट बॉस ने नहीं, मेरे डीजी जो ओपी सिंह जी से थे, उन्होंने मेरा नाम दिया। तो काफ़ी दिक्कतें आई फाइल मूव होने में, क्योंकि उनको लगता था कि ये सब घूमने जा रहे हैं मॉरिशस, हिंदी के नाम पे जा रहे हैं, और कोई इनका सम्मेलन से लेना देना नहीं है, सिर्फ घूमने जा रहे हैं। तो मेरी फाइल बहुत अटकी। और राजनाथ सिंह जी उस समय थे, और वहां तक फाइल जानी थी, तो पहले मेरे ऑफिस से नहीं निकल रही थी फाइल। इतने इफ्स एंड बट्स लग रहे थे, इंक्वायरी लग रही थी, क्यों जा रहे हैं, क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थे, और प्रशासनिक प्रॉब्लम आ रही थी, या चले जाएंगे तो पीछे से काम कौन देखेगा। क्योंकि मेरी सिंगल पोस्टिंग थी पूरे इंडिया में, पूरे हाँ इंडिया का सीएसएफ का काम मैं ही देखती थी। हाँ। तो डिप्टी डायरेक्टर थी उस समय, तो बहुत मुश्किलें आई। तो हमारे जो इमीडिएट बॉस थे, आईजी थे, नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा घूमने जा रही हो? तो मैंने कहा सर, घूमने तो जा ही रही हूँ, पर ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हाँ, घूमने जाना है। घूमने जा रही हो? मैं कहा सर, घूमने भी जा रही हूँ, हिंदी के प्रयोजन से भी जा रही हूँ। अरे हिंदी को तो छोड़ो, घूमने जा रही हूँ। तो जो सफर मुझे तय करना पड़ा मॉरिशस जाने से पहले का जो सफर, यानी सफर जो मैं किया, इंग्लिश वाला सफर,
तो मेरे बाद के सफर से पहले का सफर, तो मेरा एक किताब भी मैं लिखी थी उसके जमाने में, छपी नहीं वो अभी, कि सफर से पहले का सफर, मैंने उसको नाम दिया है। बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा टाइटल है। हाँ, सफर से पहले का सफर। वो भेजिए हम खास तौर ये, से मैं भेजिए उसको हम मैं आपका सफर यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, वो मॉरिशस की जो यात्रा थी ना, वो सफर से पहले का सफर, मैं वही लिख रही हूँ खाली मॉरिशस के ऊपर। तो जो यात्रा सफर मेरा अभी छपा है उसमें मैंने उसको शामिल नहीं किया, क्योंकि वो एक अलग से किताब निकलेगी। बिल्कुल नाम ठीक भी है। सोच लिया है, सफर से पहले का सफर। नहीं, अच्छा तो उसमें टाइटल है, क्या वेरी मुझे गुड। प्रशासनिक दिक्कतें आई, क्या क्या मैंने झेला, तो वो सब, और जब मैं मॉरिशस पहुंची तो क्या मुझे अनुभव हुआ, वो सब उसमें आएगा। कैसा लगा सर से कंट्री? बहुत बढ़िया, मैं दोबारा जाना चाहूंगी। मॉरिशस में दोबारा जाना चाहूंगी। अभी एक जा रहा है टूर मॉरिशस, सोचती हूँ जाऊं उनके साथ दोबारा। बहुत ही सुंदर। मैंने भूटान भी गई हूँ, भूटान भी बहुत सुंदर है। मैं भूटान भी दोबारा जाना चाहूंगी। मैं यात्रा है कि मैं दुबई गई, बहुत बढ़िया। दुबई, भूटान, मॉरिशस, ये जो ऐसे शहर हैं, ऐसे देश हैं जहाँ मैं दोबारा जाना चाहूंगी। हाँ, तीनों ही मुझे बहुत पसंद आए। मुझे बाय द अभी वे मैं यूरोप। मॉरिशस जाने का दोबारा मौका मिल गया। 2018 में किसको? मैं भी गया था। अच्छा। और उसके बाद अभी गया था पिछले साल, 2024 में। अभी मैं दोबारा जाऊंगी, मन तो है जाने का। लेकिन अभी बहुत से देश और बाकी हैं, मैं सोचती हूँ एक देश को रिपीट करने से अच्छा मैं नया देश घूमूं। बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। क्योंकि परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है, बहुत चीजें होती हैं, देखनी पड़ती हैं। तो जी। 3 4 6 दिन जो मैं किसी नए देश को दे सकूं, बेहतर है, बजाय कि दूसरा देश। कौन से देश आपकी प्रायोरिटी में है? जापान, चीन, श्रीलंका। अच्छा, देखिए, हमारी एक संस्था है जिसका नाम है वामा अकादमी। अच्छा। वामा अकादमी की स्पेशल फीचर ये है कि ये सिर्फ हिंदी के लिए कार्य करते हैं। अच्छा। हिंदी, अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी भी सिखाने का भी व्यवस्था है वहाँ indiannativeschool.com में। और हमारे टोटल मिलाकर के 82 ब्रांचें हैं। अच्छा। 1982 सेंटर्स। हमारी मतलब वामा आप ही की है? वामा अकादमी हमने सेटअप किया। अच्छा। लेकिन इसकी एक विशेषता ये है कि इसके प्रशासनिक जो कार्य हैं या जो लीडिंग के कार्य हैं वो सिर्फ महिलाएं करती हैं। तो अच्छी बात है। तो इसमें जो हमारे सेंट्रल काउंसिल में या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो महिलाएं हैं, इनकी संख्या का तकरीबन 125 है, वो सब महिलाएं हैं, पुरुष कोई भी। दिल्ली में है? दिल्ली में है इसका ऑफिस? हाँ, मेरे मेरे साथ ही सेक्टर 19 में जो मेरा ऑफिस है, वहीं से अच्छा। रेगुलेट करता हूँ। हम्म। मामाअकादमी.com करके आप देखिएगा, आपको अच्छा। विस्तार से पता चलेगा। तो जो आपने शहर बताया, जापान, तो टोक्यो में रमा शर्मा जी हैं, जानती हैं आप? रमा शर्मा जी? कौन सी वाली? जो प्रोफेसर। ध्यान नहीं आ रहा मुझे इस समय। और कौन सा सिटी बताया आपने? सॉरी, कंट्री। श्रीलंका, श्रीलंका, चीन। श्रीलंका बहुत सुंदर जगह है, मैं 3 बार हो हाँ। गया श्रीलंका। बहुत सुंदर जगह है, जरूर जाना चाहिए। और एक चीज़ आपको बता दूं, इस श्रीलंका में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पंचरामेश्वर। सुना है मैंने। बहुत से लोगों को इसके बारे में आइडिया है, बहुत से लोगों को आइडिया नहीं है। पंच रामेश्वर में से एक रामेश्वर, जिसकी स्थापना, पांचों की स्थापना रामचंद्र ने की थी। तो रामेश्वर तो इंडिया में है, बाकी 4 जो पंच रामेश्वर में से हैं वो श्रीलंका में है। अच्छा। तो जाइएगा तो जरूर देखिएगा। और जरूर। केरला एलैया, उनका चाय बगान वाला क्षेत्र है, और वहीं से पास में अशोक वाटिका है, वो देखने हाँ, लायक। अभी ये अशोक वाटिका कोई गया था हमारे यहाँ से, बता रहे थे वहाँ पे। हम्म। ओरिजिनल जो वहीं की है, वहीं है जी। वहाँ पे। तो श्रीलंका बढ़िया सुंदर जगह है। हम्म। और अभी कौन मैं सा? यूरोप भी गई थी, यूरोप टूर पे थी अभी मैं। हाँ, सितंबर में, इसी सितंबर में गई हूँ। कौन तो से कंट्री घूमे? मैंने देखा पेरिस, बहुत अच्छा लगा। स्विट्जरलैंड गई, बहुत सुंदर लगा। और मिलेनो साथ में पड़ा था, बुले बलिनो की बुलेनो क्या था। और वेटिकन सिटी। और रोम, इटली। रोम में मेरा काफी नुकसान हुआ, मेरी करेंसी चोरी हो गई। अरे,
सारी यूरो निकाल लिए मेरे पर्स से। तो कुल मिला के टूर प्लस माइनस था। हाँ। पेरिस बहुत सुंदर लगा, स्विट्जरलैंड, दो चीज जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। ये जो ऑर्गेनाइज्ड टूर्स होते हैं, हाँ। ऐसे ऑर्गेनाइज्ड टूर्स का अनुभव कैसा रहा आपका? सही है? अच्छा अनुभव ठीक रहता है, क्योंकि आप अकेले नहीं होते, आपके साथ टीम होती है पूरी। और सब कुछ वेल मैनेज रहता है। आपको होटल नहीं ढूंढना, आपको व्हीकल नहीं ढूंढना, आपको ट्रांसपोर्ट का कुछ नहीं करना। ठीक है। आपको जाना है और घूम के आना है। ठीक तो है। अच्छा रहता है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा सभी जगह का। बशर्ते कि मेरी यूरो ना चोरी होते। काफी हाँ। नुकसान हो गया मुझे 1-1.5 लाख का, लेकिन फिर भी कुल मिला के अच्छा रहा। और कम्पैक्ट सा टूर था। भूटान भी मैंने पूरा घूमा। भूटान भी बहुत अच्छा रहा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। दुबई बहुत अच्छा रहा, पूरा दुबई घूमा, खूब गोल्ड वोल्ड भी लेके आए वहां से। अबू धाबी गए। गोल्ड अब मार्केट अब मेरे को बड़ा इम्प्रेस करती हैं। हाँ, मन था बहुत लेने का, भूटान भी मन था, लेकिन भूटान में वो चीज़ नहीं मिली जो दुबई में मिली। दुबई में नहीं तो। पाते तो लाए, क्योंकि अधूरापन नहीं लगना चाहिए। वहां जाओ दुबई और गोल्ड ना लेके आओ तो हाँ। बहुत, हम लेडीज होके नहीं, जेंट्स ने भी लिया वहां पर, गोल्ड लिया। और अबू धाबी गए, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। नेपाल में जा चुकी हूँ 2 बार। हाँ। और काफी कंट्रीज देख ली हैं, अभी और देखनी है। थाईलैंड और सिंगापुर भी हो चुकी हूँ बहुत सुंदर। 2018 में। तो काफी कंट्रीज देख ली हैं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो इस पर भी तो आप एक अच्छी सी यात्रा संस्मरण लिख सकते हैं। हाँ, मैंने जो अभी यात्रा से मैंने जो लिखा है, ये सिर्फ अभी 2018 से 22 तक का है, नहीं 2022-24 का है। हाँ। सिर्फ 22-24 के मेरे मेरे 8 चैप्टर्स हैं इसमें। 22 से पहले की अभी मैंने नहीं लिखे हैं। अच्छा। हाँ, जो मॉरिशस का मैं कह रही हूँ ना, सफर से पहले का सफर, मैं वो 2018 का है, वो तो अलग किताब आएगी उसके ऊपर। मैं आपको ये सलाह बा- इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आजकल सामान्य जो विधाएं हैं, व्यंग, कहानी, हम्म। उपन्यास, कविता, इनसे थोड़ा डिफरेंट होकर के संस्मरण, यात्रा संस्मरण काफी हम्म। अच्छे संख्या में लिखे जा रहे हैं और लोग उनको रुचि लेकर के पढ़ते भी हैं। हाँ, मेरा बहुत मन था यात्रा संस्मरण का, क्योंकि कविताएं पद्य में मेरा बहुत किताबें आ गई, हाइकू की भी आ गई मेरी किताबें, दोहों की भी आ गई। तो लघु कथा, कथा संस्मरण, आलेख, मेरे निबंध अभी नहीं छप रहे थे। छपे हैं अलग अलग जगह पे, संकलन नहीं अभी तक आया था। समीक्षाएं भी मैंने काफ़ी की हैं किताबों की, भूमिकाएं भी लिखी हैं, तो उन पे भी एक किताब आएगी। और ख़ास तौर से मेरे मन में है कि, क्योंकि मैंने राजभाषा पे पिछले 35 वर्षों में बहुत काम किया है। मैं अभी भी मिनिस्ट्री में जाती हूँ लेक्चर देने राजभाषा के ऊपर। तो काफ़ी आर्टिकल लिख चुकी हूँ मैं, तो उसकी भी एक किताब आनी बाकी है, क्योंकि एक्सपीरियंस मेरा रहा है। और आज मैं, भाषा पे आप किताब लिखिए, हम छापे हैं। ठीक है, काफ़ी चैप्टर्स ऑलरेडी मेरे तैयार हैं, बस उन्हें एक जगह करना है। और 8-10 आर्टिकल्स तो मेरे पीडीएफ में तैयार हैं। और समीक्षाएं जो मैंने लिखी हैं, जिन्होंने मुझ पर लिखी हैं मेरी किताबों पे, वो भी एक संकलित है। वो भी तो इस तरह अच्छा से काफ़ी संस्मरण। किताबें पाइपलाइन में है मेरे पास। बहुत सुंदर। जो समीक्षाएं हैं, मैं सोच रही हूँ जो मैंने लिखी हैं और जिन्होंने मुझ पर लिखी हैं, यानी मेरी किताबें पे, उनको एक ही में जोड़कर, कुछ कर उनकी सकते कुछ हैं। मेरी, कर सकते हैं। कुछ उनकी, ऐसे शीर्षक से उनको छापूं मैं। आप शीर्षक बड़े अच्छे चुनते हैं। मैं शीर्षक पे और कवर पे बहुत ध्यान देती हूँ। फर्स्ट अपील तो उसी से जाती है। बिल्कुल उसी पे जाती है। खैर, हम लोग वापस चलते हैं, गजल सुनना बाकी रह गया। अच्छा ठीक है। गजल के, मैं पूरी गजल बाद में पढ़ूँ, मैं चाहती हूँ थोड़ी थोड़ी जो मैं मुशायरों में सुनाती हूँ या मंचों पे सुनाती हूँ, वो मेरे मुंह पे चढ़ी हुई है हाँ, और सराही जाती है काफी, तो उसमें से वहीं कुछ वहीं सुना से देती शुरू हूँ। कीजिए। वहीं से शुरू करती हूँ। सबसे पहले अपना परिचय, कि हर रूप में हर रंग में ढलना नहीं आया, कि हर रूप में हर रंग में ढलना नहीं आया, गिरगिट की तरह मुझको बदलना नहीं आया। वाह। काम सभी करती हूँ खामोशी से मैं अपने, काम काम सभी करती हूँ खामोशी से मैं अपने, मौजों की तरह सिर्फ उछलना नहीं आया। चलना नहीं आया। वाह वाह। और एक मतलब एक शेर रखती हूँ मैं, छोटी बहर की भी गजलें काफी लिखी हैं, कही हैं और सराही भी गई हैं। देखिएगा, मेरे मन की जो शायरी है वही सुना रही हूँ, क्योंकि आपकी और मेरे जी मन जी। की बात हो रही है। कि मत पूछो हम कैसे हैं, हम बस अपने जैसे हम हैं। कैसे हैं?
कि मत पूछो हम कैसे हैं, हम बस अपने जैसे हैं, ऐसे भी मत बात करो, हम क्या ऐसे वैसे हैं। हाँ वाह क्या बात है। बहुत और सुंदर। एक और छोटी बहर की गजल की, इस तरह देखा ना कर, तू मुझे रुसवा ना कर। इस तरह देखा ना कर, तू मुझे रुसवा ना कर। मैं तेरी कुछ भी नहीं, तू मुझे सोचा ना कर। आंख है नेमत बड़ी, रात भर जागा ना कर। इंतजार उसका है तो फिर घड़ी देखा ना कर। और एक दर का होके रह, दर बदर भटका ना कर। भटका न कहा। और एक और बड़ी ठीक है इसने। जी शुक्रिया, एक गजल मुझे और बहुत अच्छी लगती है, छोटी बहर की है कि झूठ भी सच पर भारी है, ये कैसी लाचारी। कि झूठ भी सच पर भारी है, ये कैसी लाचारी है। देख पपीहा बोल रहा, बारिश की तैयारी है। और ये शेर कि उसकी बातों में मता, उसकी बातों में मता, वो तलवार दुधारी है। और सूरज को ललकारे है, जुगनू की फनकारी है। कि सूरज को हाँ, ललकारे है, जुगनू की फनकारी है। और एक पल उसको सोचा था, अब तक एक खुमारी है। अब तक एक और हमारे वाह। और प्यार तुम्ही से है लेकिन, प्यार तुम्ही से है लेकिन, कहने में दुश्वारी है। कुछ कहने में दुश्वार है। और धीरे धीरे बोल जरा, माँ की पहरेदारी है। हाँ हाँ उसकी हाँ। बातों में मत बहुत शुक्रिया। नहीं। उसकी बातों में मत वो तलवार दुधारी है। और सुनाओ कुछ। हाँ एक गजल और सुनाई। ठीक है, एक गजल के कुछ शेर मतलब, और एक दो शेर मैं देखिए हम कहती लोग हूँ हम लोग कि बातें कर रहे थे कितना टाइम लगेगा, कितनी देर चलेगा। हाँ हम जी, लोग पौना घंटा से ऊपर निकल चुके हैं। बातें तो बहुत हैं अभी, अभी तो 10% ही हुआ है। देखिएगा कि तीर जिसने इश्क का दिल पे कभी खाया नहीं, जिंदगी के क्या है मानी वो समझ पाया नहीं। समझ पाया नहीं। और चार पैसे क्या कमाने गांव से बेटा गया, फिर कभी वो पास बूढ़े बाप के आया नहीं। आया नहीं। और हर तरफ नफरत सियासत, नस्ल और फिरका कौमो जात। कि हर तरफ नफरत सियासत, नस्ल और फिरका कौमो जात, है कहाँ हिंदुस्तान हमको नजर आया नहीं। मजा आया नहीं। और इसका एक शेर बतौर खास नहीं। कि सज रही थी मैं सुबह से उसके ही वास्ते। ये थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं शब्द। कोई बात और नहीं। आने वाला था क्या हो गया, आया नहीं। आया नहीं हाँ। और एक और शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपनी ये गजल का मतलब, और एक शेर कि तुझसे मिलकर जाना मैंने जीना क्या है। उससे मिलकर जाना मैंने जीना क्या है। मैं क्या जानूं अश्क के गम को पीना क्या है। और राम सरीखे वफादार जो पत्नी से हैं, कि हाँ। राम सरीखे वफादार जो पत्नी से हैं, वो क्या जाने ईना मीना टीना क्या है। वाह वाह। मैं इसी के साथ अपनी एक दो कुछ गंभीर कविताएं भी रखना चाहती हूँ, जो काफी मुझे अगर पसंद भी हैं और पसंद अच्छा, भी की जाती हैं। देखिएगा, प्रतीकों के माध्यम से काफी कुछ कहने की कोशिश की है। जी। आप तो सब सुधी जन है, समझ ही जाएंगे कि मेमना और भेड़िया बहुत छोटी सी कविता है। कि बहुत मुश्किल है बच पाना मेमने का भेड़ियों के देश में। वाह। कि बहुत मुश्किल है बच पाना मेमने का भेड़ियों के देश में। उनके लंबे पंजों से, खूनी निगाहों से, उन्हीं के बीच रहकर खुद को बचा के चलना काबिले तारीफ है। लेकिन मेमना कब तक मेमना रह पाएगा, रात दिन चुभते नश्तरों के बीच, जिंदगी की जद्दोजहद को झेलते झेलते बहुत मुमकिन है कि मेमना या तो हार जाएगा या खुद भेड़िया बन जाएगा। वाह क्या बात। और क्योंकि ये मेरा आपके साथ पहला साक्षात्कार हो रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि वो चीज़ें सुनाऊं जो मेरी काफ़ी प्रसिद्ध हुई हैं, और प्रसिद्ध इसलिए हुई हैं क्योंकि मुझे भी पसंद है। तो एक और कविता रखना चाहूंगी, जी। वो भी प्रतीकों के माध्यम से है और आप बस। समझ ही जाएंगे मैंने कहाँ कहने की कोशिश की है। आजकल हम लोग काफी खबरें सुनते हैं कि एक सब्जी बेचने वाले का लड़का आईएएस बन गया, या मोची की लड़की आईपीएस बन गई, दूध बेचने वाले का लड़का हो गया। तो तो खबरें अब आ रही हैं कि मैंने 2011-12 में शायद ये कविता लिखी थी,
और वो आज सच्ची हो रही है। और ये कविता मेरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे द्वितीय नंबर पे आई थी 2009 में, 2018-19 में, जी। नहीं 2011-12 में लिखी थी मैंने। ठीक है, मैं सुनाती हूँ, जी। वर्षों को छोड़ देते हैं। वो ऐसी है कि उस घास को सलाम। ये कविता मेरी डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी ने भी सुनी थी और कहा था, इसमें आपने सलाम क्यों लिखा, प्रणाम क्यों नहीं लिखा। तो मेरे मुंह से कुछ शब्द, चाहे वो उर्दू के हो हिंदी के हो, बेसाख्ता आते हैं और उसको मैं ऐसे ही रख लेती हूँ। मैं ये नहीं सोचती ये हिंदी है ये उर्दू, जो आ गया शब्द वो आ गया। बिल्कुल कि ठीक। उस घास को सलाम जो अपने आप ही उगाई है फूलदार सजावटी पौधों की क्यारी में। वाह। अब फूलदार सजावटी पौधे क्या हैं आप समझ ही जाएंगे। कि उस घास को सलाम, वो घास जो अपने आप ही उगती है, लॉन वाली घास की बात नहीं कर रही मैं। जी। कि उस घास को सलाम जो अपने आप ही उगाई है फूलदार सजावटी पौधों की क्यारी में। उगी है, गड़ी है, अड़ी है, खड़ी है बहुत बहादुरी के साथ, जबकि वो जानती है कि किसी भी क्षण माली की तेज खुरपी उसे जड़ से उखाड़ फेंकेगी। और फेंकेंगे। क्योंकि तेजी से बढ़ते हुए उसका कद बराबरी करने लगा है फूलदार सजावटी पौधों की। और उन बहुत। फूलों को भी खतरा होने लगा है घास के वजूद से। घास अपनी जिंदगी के आखिरी क्षण गिन रही है, फिर भी वो खुश है क्योंकि वो जानती है कि जितने दिन भी वो जिएगी इन फूलदार सजावटी पौधों के लिए चुनौती बनकर जिएगी। घास है तो क्या हुआ। बहुत सुंदर। जी, शुक्रिया। गजब है, आपने बहुत अच्छा लिखा है। और मुझे लगता है कि इसके लिए हमें एक इंटरव्यू और करना पड़ेगा। ठीक है ना। जी, अभी आज की सभा को हम आपको धन्यवाद देते हुए यहीं सब समाप्त करना चाहूँगा। और संजीव दूसरी जी अभी सभा, बहुत कुछ बाकी रह गया। अभी कुछ मेरे हीरो की दूसरी बात सभा, नहीं हुई, नहीं मेरे दूसरी, नाटकों की बात नहीं हुई। नहीं और नहीं भी बहुत कुछ बाकी रह, सुनिए तो किताबें भी बहुत अधूरी रह गई हैं अभी सुनिए तो, जिनका जिक्र होना था। इसलिए इसकी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे अगले साक्षात्कार में। ठीक है। और इसे मैं एक साथ दोनों को जोड़ करके प्रकाशित करूंगा। आज की आज लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और अगली तिथि या तारीख हम फिर से तय करेंगे, और एक लंबा सेशन फिर रखेंगे, क्योंकि आज का सेशन इंटरव्यू का कंप्लीट नहीं है। लेकिन समय अभाव के कारण हमें इसको यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जैसा आप चाहें। ठीक। धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए और नहीं, धन्यवाद साक्षात्कार किस बात किया। का, हमें तो अच्छा लगता है जी, बातें करना, बातें सुनना, अपनी कहना, अपनी सुनना, आपकी सुनना, और सारी चीज़ें पाठकों के समक्ष या दर्शकों के समक्ष या श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करना, ताकि वो उससे अपनी सीख ले सकें। तो चलते चलते मैं एक छोटा सा टुकड़ा सुना देता हूँ आपको। जी। अभी चल रहा है। स्वागत है। प्यार गर मर जाएगा, प्यार गर मर जाएगा, फिर क्या यहाँ रह जाएगा, फिर क्या यहाँ रह जाएगा। प्यासी धरती और सिसकता आसमां रह जाएगा, प्यार घर मर जाएगा, प्यार घर मर जाएगा। इसका शेष अंश अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, आपको धन्यवाद देते हुए अपनी तरफ से और अपने श्रोताओं की तरफ से। धन्यवाद आपका भी और श्रोताओं का भी। ये बहुत बहुत रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगी, इंडिया नेटबुक्स के चैनल पर। ठीक धन्यवाद। है, धन्यवाद। समाप्त हो गया। हाँ, विदा लें हम। विदा लेते हैं। जी, फिर मिलते हैं, ठीक विदा नहीं लेते हैं, फिर है। मिलते फिर मिलते हैं।
तो ये अभी ये वाला पार्ट आएगा यूट्यूब पे? दोनों जोड़ देंगे। अच्छा, अभी ये नहीं आएगा? नेक्स्ट वीक रखेंगे। नहीं, ये तो डाल देंगे। ये डाल देंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, बाय बाय। डाल देंगे तो मुझे बताइएगा, लिंक भेज दीजिएगा लिंक इसका। भेजेंगे, लिंक भेजेंगे आपको। ठीक। थैंक यू। अच्छा रही बातचीत, अच्छी रही। अच्छी रहनी चाहिए। जी। ओके, बाय। शीर किताबों पे काम करती हूँ, जिसका जिक्र किया मैंने अभी। काम शुरू कर देती हूँ, आधा काम तो हो चुका है उसका। कुछ और करना है। शुरू कीजिए, जैसे तैयार हो जाए हमको हमारे पास भेजिए। ठीक है। और एक नया अनुभव प्रकाशन कर लीजिए।